अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें और अच्छी सी रेसिपीज़ ट्राई करते जाएं और इसके साथ बनाते जाएं और सीखते जाएं शो लज़्ज़त में, क्योंकि समीना आपा आप लोगों को सिखा रही होती हैं एक से बढ़कर एक रेसिपीज़। तो आज की भी बहुत ख़ास है, हो जाएं तैयार मज़े की रेसिपी सीखने के लिए। आते हैं एक और छोटी सी बात की तरफ जो कि हर रोज़ हो रही होती है। बड़ी अच्छी सी चीज़ मैंने पढ़ी, कुछ चीज़ों के लिए मैं जब मैं कोशिश करती हूँ कि शो पे कुछ बोलना है तो उसके लिए कुछ रिसर्च करती हूँ। कभी कुछ बुक्स भी हैं मेरे पास, तो एक बुक मेरे पास ऐसी है जिसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के फैक्ट्स लिखे हुए हैं, जिसमें से कल मैं पढ़ रही थी अनियन के बारे में, प्याज के बारे में। प्याज के बारे में आई एम श्योर कि काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं भी बताऊँगी हो सकता है बहुत सारे लोगों को मालूम भी हो। मेरे लिए एक डिफरेंट बात थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर की जाए, और सकता है किसी को नहीं मालूम है तो वो आज सुन सकते हैं। कहते हैं प्याज में इतने फ़वाइद मौजूद होते हैं कि उसे अपने लंच में ज़रूर शामिल किया करें। अगर इसके फ़वाइद आपको मालूम हो जाए तो शायद खाना छोड़ के लोग सिर्फ और सिर्फ प्याज का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और इसी तरह से अगर प्याज को डिनर में इस्तेमाल जो होता है या रात के खाने में इस्तेमाल, या रात में अगर जो प्याज खाते हैं, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि यही प्याज रात के खाने में कितना नुकसान देती है तो लोग प्याज की तरफ देखना छोड़ दें, मतलब कि इतनी ज़्यादा नुकसान देती है। और इसके साथ साथ कहते हैं कि अगर किसी के शहर जाते हैं आप, यानी अपना शहर छोड़ के किसी भी शहर, किसी भी मुल्क, कहीं भी आप ट्रैवल करते हैं, यानी अपने शहर के अलावा जब जाते हैं तो वहाँ जाके सबसे पहले आप वहाँ की प्याज खाएं, अगर आप चाहते हैं उस शहर की बीमारियों से आप दूर रहें। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगेन उसके लिए भी ख्याल रखिएगा, रात में मत खाइएगा। तो ये अच्छी सी बात है। प्याज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, स्पेशली हमारे देसी खानों में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जी इसका इस्तेमाल ना सिर्फ के खानों में बल्कि सैलड्स में भी यूज़ करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लंच तक ही महदूद रखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लंच में इस्तेमाल कीजिए। और उसके बाद शाम के बाद प्याज का इस्तेमाल एज ए सैलड ना करें। खानों में तो ऑफकोर्स हो सकता है, लेकिन वैसे जो कच्ची प्याज होती है वैसे नहीं खानी चाहिए। चलते हैं आपा की तरफ और उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या खास बात है आज? आज क्या खास बात है? हाँ, आप इतनी प्यारी लग रही हैं, चमक धमक सी लग रही हैं कुछ। कभी ऐसे लगता है और बहुत अच्छा लगता है जब आपको ऐसे दिखते हैं। थैंक यू सो मच। आज आप भी बहुत अच्छे हैं, कलर बहुत अच्छा है, मेरा बड़ा फेवरेट कलर है ये कलर। और सबसे बड़ी बात है स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगता है ये कलर, ब्राइट कलर है ना। बहरहाल आपने बड़ी अच्छी बात की। मैंने अब जब आप शुरू की थी प्याज के मुतालिक बात, तो मैंने कहा मैं भी आज ये बात बता दूंगी कि आप किसी शहर या मुल्क जाते हैं तो वहाँ जाके सबसे पहले प्याज मतलब खानी चाहिए। लेकिन आपने मुझे छोड़ा ही नहीं कहने के लिए, आपने खुद ही बता दिया। मुझे पता होता आपने कहने तो मैं नहीं कहती। नहीं, बहुत अच्छी बात है। सबको मालूम होनी चाहिए ये बात है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, तो बिल्कुल हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है ना, एक नॉर्मल सी चीज़ है, एक नॉर्मल सी चीज़। वैसे वाकई ये बात है। और जो शुगर पेशेंट है ना, उनको प्याज का इस्तेमाल कम करना चाहिए। कम बल्कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रॉ फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी एक मिठास होती है जो ज़रा क्रोनिक किस्म के डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए सही नहीं होती। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तमाम लोग यकीन अच्छे होंगे और खैरियत से भी होंगे हमारी तरह। आज जैसे आज हम लोग खुश हैं तो आप लोग भी खुश होंगे, क्योंकि हम चाहते यही हैं कि आप तमाम लोग भी खुश हैं। आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार हमारी पूरी टीम की जानिब से, कि अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे, सेहतमंद रखे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आगे आपको पता है कि रमज़ान आ रहे हैं और सिर्फ मेरा ख्याल आज 2 शाबान है ना। हाँ, सेकंड है ही निकला है। तो आप लोग बिल्कुल शाम में सेकंड हो जाएगी भाई। हाँ, यानी आज फर्स्ट है। तो बिल्कुल जनाब आप लोग भी तैयारियां डेफिनेटली करें इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा कि मसाला टीवी के ऊपर भी कितनी तैयारियां आप लोगों को बताई जाती हैं और साल हर साल से बताई जा रही हैं। तो कुछ चीज़ें उसमें रिपीट भी हो रही थी, क्योंकि हमारे देखने वाले भी तो रिपीट हो रहे होते ना। अब ज़रूरी थोड़ी कि हर साल एक ही तरह के लोग हमें देख रहे हैं। कुछ ऐसी बच्चियाँ भी उसमें शामिल हो जाती हैं जिनके लिए ज़रूरी होता है कि उनके लिए रमज़ान की तैयारी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर उनकी नई नई शादी हुई है तो वो चाहती हैं कि अपने घर में जो है ज़रा अच्छी सी एक धाक बिठा दें अपनी खाने पीने की, अपनी तैयारियों की और अपने सुघड़
मीठापन की ना। अच्छा, तो वैसे बिल्कुल। एक बात है, जिस लड़की को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है या बहुत सुघड़ होती है ना, उसका अलग इंप्रेशन पड़ता है ना, बिल्कुल। वैसे वही तो उसके भरम ही अलग हो जाते हैं लड़की के। क्योंकि देखिए खाना एक ऐसी जगह है कि जब हम खाना टेबल पे या दस्तरखान पे लगता है तो घर के तमाम अफराद दिन के एक टाइम पे तो जरूर बैठे और वहाँ तारीफ हो रही होती है, तारीफ हो रही थी भाई, वहाँ ना सिर्फ के माँ होती है बल्कि खानदान भर की दावत जब होती है माँ भी हो रही होती है जाती, क्योंकि भाई आज ये खाना किसने बनाया, बहुत अच्छा बनाया, अच्छा फलानी दुल्हन ने बनाया है, इन्होंने बनाया खाना, तो एक तारीफ होती है। तो बिल्कुल खाना पीना देखिए एक ऐसी चीज़ है कि जो कि मुझे लगता है कि तमाम बच्चियों को आना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कि थोड़ा टाइम लगता है, एक्सपर्ट होने में टाइम लगता है, और उसके लिए क्या होता है एक फ्री हैंड भी मिलना ज़रूरी होता है। आपको फ्री हैंड मिले, आप अपने हिसाब से चीज़ों को करें तो आप उसको बेहतर कर सकते हैं। हर वो चीज़ जो आपको खुद अच्छी लग रही होती है आप उसको करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी, बजाय इसके कि कोई आपको दूसरा डिक्टेट करता है ना, तो होता है क्या, ठीक है आप दूसरों से भी यानी अपने बड़ों से भी पूछें ज़रूर, लेकिन ये कि प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए कभी भी। उससे क्या होता है कि फिर गलतियां भी होती हैं और फिर सही नहीं रहता। बहरहाल ये ज़रा सी लंबी बहस है। तो बहरहाल आज क्या बनने जा रहा है प्रोग्राम में, हम आपको बताते हैं। आज बनेगी बहुत ही अच्छी सी एक स्पाइसी चिकन बनेगी, करारे आलू बनेंगे, और उसके बाद बनेगा दही का मीठा। अब करारे आलू क्या, अब ये दही का मीठा पता क्या है, ये इसकी भी एक कहानी है कि मेरी शादी के बाद जब मेरी पहली दावत हुई थी तो वहाँ पर मेरी नानी के घर में ये दही का मीठा बना था, ठीक है ना, और मुझे इतना अच्छा लगा था, मैं अमूमन इसको रिपीट करती हूँ। और दूसरी बात ये कि जब रमज़ानों में ख़ास तौर से बहुत अच्छा लगता आपको है। वैसे अच्छा लगा कोई शादी के बाद पहली दफ़ा हाँ, बहुत वैसे भी याद रह गया। लिटरली ये मेरे हस्बैंड की नानी, उनके घर ही बनी हुई थी दावत, तो उसके अंदर जनाब ये दही का मीठा था। अब पहले तो मुझे कुछ समझ ना आया कि दही का मीठा, लेकिन भाई बड़ा शानदार था। ख़ास तौर से रमज़ानों में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि ठंडा होता है और केले जो है हाँ रिफ़्रेशिंग होता है, और केले जो है आसानी के साथ मिल जाते हैं, और बड़ी झटपट रेसिपी है कि आप उस दही फेंट के रख दें और फटाफट तमाम चीज़ें मिलाएं और बेहतरीन सा मीठा तैयार हो जाएगा। दाने जी तो है ना, तैयारी पकड़ते हैं अपनी। और करारे जो आलू है ना, करारे कुछ पापड़ लगाता मुझे कि आप ये बोलेंगी कि करारे पापड़ है, नहीं, लेकिन नहीं, वो करारे से मुराद ये कि ज़रा सा स्पाइसी से और मज़ेदार से बनेंगे, देखिएगा बहुत ही शानदार से होंगे वो। अच्छा जी, यहाँ पर हम स्पाइसी जो चिकन बनाने जा रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट आपको बताते हैं, लेकिन पहले काम करते हैं क्योंकि इसका जब हम मसाला बनाएंगे ना तो मुझे एक प्याज चाहिए, और प्याज वो मुझे पिसी हुई चाहिए। तो ये एक अदद प्याज मेरे पास मौजूद है, तो हम इस प्याज को पीस लेते हैं ब्लेंडर में, और वो भी जी सुपर एशिया के ब्लेंडर में हम ब्लेंड करेंगे। आपको मालूम है सुपर एशिया सुपर्ब है, हम हमेशा तारीफ़ करते हैं। रीज़न ये है कि हम क्या तारीफ़ करते हैं, सुपर एशिया का नाम बरसों से चला आ रहा है, और सुपर एशिया का एक अपना मुकाम है, अपना नाम इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखा है। उनकी तमाम आप मशीनरीज देखेंगे, तमाम वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो कि किचन में हमारी ज़रूरत बन गया है, हर बार हमें चाहिए होता है। ब्लेंडर, चॉपर, ग्राइंडर, ये तीन चीज़ें तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये हमें चाहिए। जैसे आप देख लें कितना यूज़ कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए घर में मसाले जात जब पिसते हैं तो ऑब्वियसली हमें जल्दी भी होती है। अब वो ज़माने चले गए जब हम सिलों में मसाले पीसते थे, अगर हमने भी शायद नहीं पीसे, हमारे बड़ों ने पीसे होंगे, तो अब इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए होता है कि जल्दी काम करें। तो कौन सी ऐसी बेहतर मशीन, अच्छी मशीन है जो जल्दी भी बन जाए और आपके साथ साल तक रहे भी, तो वो जनाब सुपर एशिया है, जो आप देखते हैं कि हम लोग तकरीबन कितना इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी हम पीसना होता है। अब एक काम करते हैं, इसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं, कुछ ही सेकंड्स में ये ब्लेंड कर देगा, क्योंकि ये है सुपर एशिया का ब्लेंडर जो कि सेकंड्स में काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी कम से कम कंज्यूम होती है। रीज़न ये है कि बहुत थोड़ी सी देर ऑन करेंगे, और पुराने और दूसरे जितने ब्रांड्स होते हैं उनको देर तक हम, उनके ब्लेड्स अच्छे नहीं हैं, उनकी मशीनरी अच्छी नहीं होती, और कई टाइम तक हम उसे ऑन करके रखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम चिकन को मैरिनेट कर लें? ये तो मेरी ख्वाहिश होती है कि चलते चलते कुछ काम होना चाहिए। हाँ, आपा का दिल तो नहीं मुतमईन होता है। अच्छा जल्दी से गजाली, वो उन्होंने अच्छा चलो ठीक है, ब्रेक के बाद करेंगे, कोई मसला नहीं। मैं इसको बारीक पीस चुकी हूँ, और अब इसका मसाला कैसे बनेगा जब आप ब्रेक से आएंगे तो इसको मैरिनेट भी करेंगे और इसको हम तैयार करेंगे किस तरह से, आप देखिएगा। ठीक है, तो ये है स्पाइसी चिकन जो बहुत ही ख़ास है, जो कि हमने जानना है। सुपर एशिया के ब्लेंडर में यहाँ ये ब्लेंड कर रही हैं, ज़बरदस्त ये ब्लेंड हो जाएगी प्याज। फिर आगे क्या हो रहा है, कुरकुरे आलू। आपके माइंड में भी आया था कुरकुरे पापड़ सुनकर? अच्छा, दही का मीठा जो आपा ने फर्स्ट टाइम शादी के बाद नानी के घर जाके खाया था, कैसे है वो भी जानना है। लेकिन अभी के लिए ब्रेक, फिर आप लोगों को जल्दी से ज्वाइन करते हैं।
जी वेलकम बैक। और अब जल्दी से आ जाते हैं स्पाइसी चिकन की तरफ, जो कि आपा ने बहुत पहले ब्रेक से पहले कहा था कि मुझे बहुत डालने कहा मैंने, लेकिन फाइनली आपा ने बात मान ली, वरना मान ली। आपा भी कहती नहीं मैं नहीं मानना, मैं करके रहूंगी। अच्छा जी, अच्छा देखिए जी, ये मेरे पास चिकन है 600 ग्राम, नॉर्मल चिकन जो होती है वो है। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें, ये दही, ठीक है जी, दही से मैं 2 टेबलस्पून डालूंगी, ठीक है। थोड़ा सा बच गया तो हम ये मसाले के अंदर डाल सकते हैं, ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा, ठीक है ना, 1 टीस्पून, ठीक है, इस तरह से। अब जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, जैसे हमारी देसी चीज़ें, उसमें हम इस तरह से डाल सकते हैं। बेकिंग में हमें लेवल करके डालना होता है, ये चलिए इसके अंदर। इसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबलस्पून, दोनों मिक्स है मेरे पास ना। अच्छा, इसके अलावा चाट का मसाला 1 टीस्पून, ये चला गया। अभी मुझे वो दीजिएगा मसाले का, ये गया 1 टीस्पून। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे नमक। चाट के मसाले में नमक था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डालेंगे, इतना ज़्यादा हमने डाला नहीं है, तो तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। लेवल डाला है मैंने, क्योंकि अभी हम इसका मसाला भी तैयार करेंगे तो उसमें भी जाएगा। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है ना, ये गई इसमें तकरीबन 1 टीस्पून से, मतलब 3-4 टीस्पून से ये चलेगी। अब हम इसको मैरिनेट करके, अगर आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ दें तो बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह ताला ना। सही है, इसको मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें, अच्छा रहेगा बहुत ना। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है ना, हम लोग कढ़ाई वगैरह बनाते रहते हैं, कढ़ाई से हटकर, कोरमे से हटकर, लेकिन बहुत अच्छी। इसको आप सर्व कीजिएगा किसके साथ, आप सर्व कीजिएगा इसको किसी भी राइस की डिश के साथ। अच्छा, तो बहुत ही राइस के साथ, बहुत अच्छा। लेकिन राइस प्लेन नहीं होने चाहिए, राइस होने चाहिए कोई चनों का पुलाव हो, जीरा राइस हो, मटर पुलाव हो, बहुत हमने आपको बताएं तो आप वो बना सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया, मतलब सही, अच्छे से नखरे वाली है ये चिकन। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी सी चीज़ के साथ सर्व करें। सही सादे राइस ये हो के गया। साथ नहीं। अब इसके बाद आपने देख लिया कि मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज जो थी यहाँ पर सुपर एशिया के ब्लेंडर में पीस ली। अब मैं इसका मसाला तैयार करूँगी, ठीक है। इसका मसाला भी हम तैयार करेंगे, साथ ही जो हम करारे आलू बना रहे हैं उसके लिए हम ऑयल, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं आज, क्या बात है, ये चाहिए आपको, ये इस वो भी नहीं चाहिए, एक ये है, पीछे भी है, चलो मैंने ढूंढ ली, ठीक है जी। चलो, अच्छा इसको नहीं, वो भी दे दो। इसमें हम ऑयल गरम कर लेंगे ना। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि हम घी डालेंगे, घी डालें, मक्खन डालें, तेल डालना है तो तेल भी आप डाल सकते हैं। पहले मैं काम करूँगी, इस चिकन को फ्राई करूँगी, फ्राई करने के बाद इसको मैं निकाल लूँगी। इसके बाद हम एक मसाला तैयार करेंगे। एक काम करते हैं, इसको फ्राई करने के लिए हम थोड़ा सा घी का इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो भी फौजी बनास्पति। जी आपा ऑलरेडी हमारे बहुत सारे खानों में घी का इस्तेमाल करती हैं। आपा कहती हैं कि नहीं जी, घी की एक अलग ही लज्जत, जायका और खुशबू होती है, और फौजी बनास्पति से बेहतर कोई बनास्पति नहीं हो सकता। दानेदार खुशबूदार वीटेव बनास्पति है, डबल रिफाइंड है और UHT ट्रीटेड है, फौजी कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। चलें, अच्छा ये हो जाएगा तो मैं इसके अंदर घी हो जाएगा गरम, तो मैं इसके अंदर ये चिकन डालूंगी और एक एक 2-2 चिकन के पीसेस करूंगी और फ्राई करके उसको बाहर निकालूंगी। उसके बाद मसाला बनेगा, मसाले के इंग्रेडिएंट यहाँ रखें, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले काम करते, जो करारे आलू बन रहे हैं ना, उसके लिए हम, ये मेरे पास जो फौजी का ज़बरदस्त सा ऑयल मौजूद है, इसको हम गर्म होने देते हैं, ठीक है ना। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि फ्राइंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। आपको मालूम है फ्राइंग के लिए कितना ऑयल का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए बेहतर कुकिंग ऑयल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये है विटामिन A एंड D से भरपूर फौजी कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, जो कि आपकी स्किन, हेयर और इसके साथ साथ बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। जी, कॉलर है, हमसे बात कर लें। कॉलर है मुझे तो आवाज़ें मुझे आ गई आवाज़। आलिया जी फ्रॉम सियालकोट, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मीनाता और अम्बीरा की, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल हैं आपके और आपके सियालकोट के? ठीक हूँ। अम्बीरा की वो कल मैदान ने क्यों आपने बताया था ना मेथी दाने का टोटका, जी तो जी, प्लीज आप रिपीट कर दीजिए। बालों का टोटका, वो जो मेथी दाने वाला था, मेथी दाना वाला जो मैदान ने बताया था, अभी कर देते, अभी रिपीट बता देते हैं, आप करते जी हैं कि आपको। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, अल्लाह हाफिज़। चलें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। देखा, एक ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है ख़वातीन की, ख़ासतौर से जब कभी रंग गोरा करने की बात हो या बाल लंबे करने की बात हो,
तो खवातीन बहुत तवज्जो से सुनती हैं। अरे और होना भी चाहिए। खवातीन क्या, मर्द हजरात भी कम नहीं है, मैंने देखा है उन लोगों को भी और पता है होना भी चाहिए, क्योंकि खवातीन बहुत को कॉन्शियस होते हैं वो हाँ बिल्कुल होना चाहिए, दोनों को होना चाहिए। बदनामों खाली अकेले अकेले उनको भी करें। हाँ, वैसे कुछ मर्द हजरात ऐसे भी होते हैं जो बहुत ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं, और कोई मेहमान आ जाए घर में या उनको खुद को कहीं जाना तो इतना टाइम लगाते हैं तैयार होने में, तो बाहर होना चाहिए ही करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं चिकन को फ्राई करी, फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। यहाँ पर करारे आलू के लिए मैंने आलू जो है ना, एक काम मैंने ये किया है कि मैंने इन आलू को, ये देखें जी, इस तरह से जैसे हम फ्राइज़ बनाते हैं ना, ये देखें इस तरह से बनाया। बनाने के बाद हमने क्या किया कि इसको बॉयल पानी में डाला और डाल के मैंने इसको निकाल लिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे हल्के सी क्रिस्पी हो जाए। ठीक है, ये हो रही है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। और उसके बाद जो हमारी कॉलर ने पूछा है कि जनाब उनको चाहिए वो रेसिपी वैसे बाल लंबे करने की, कितना अच्छा कलर आ रहा है ना। अच्छा जी, अच्छा वो रेसिपी, वो जो चीज़ थी वो ये था कि उन्होंने कहा था कि जी 3 टेबलस्पून आपने लेनी है मेथी दाना। ठीक है ना, मेथी दाना इजीली मार्केट में मिल जाता है, आप लाइएगा। लाने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि उसको भिगोना है। भिगोने के बाद थोड़ा सा पानी उसमें से निकाल दीजिएगा और किसी भी एक मलमल के कपड़े के अंदर उसको डाल के उसकी पोटली सी बना दीजिएगा। लेकिन वो पोटली लूज़ होना चाहिए। लूज़ क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसमें से आपको पता है जैसे हम बीन्स स्प्राउट बनाते हैं उस तरह की चीज़ निकलेगी, यानी उसमें से कोपलेन जो है उसकी फूटना शुरू हो जाएंगी। वो 2 से 3 दिन लगते हैं। जब वो हो जाए उसके बाद आप उसको पानी में पीस लीजिएगा। पीसने के बाद आपने सरसों के तेल 250 ग्राम सरसों का तेल ले लीजिए, उसके अंदर आप मिक्स करें और 2 से 3 दिन धूप में रखें, इतनी देर कि बस वो गर्म हो जाए, उसके बाद वो यूज़ करें। उनका तो ये कहना था कि जी भाई रोज़ाना रात को बाल बढ़ते हैं। ये मुझे थोड़ी सी खतरनाक बात लगी थी। वैसे क्या अच्छा हो जाए अगर ऐसा ही हो। वैसे ट्राई करने में क्या ट्राई कीजिए, हाँ, ग्रोथ तो हो रही है ना। देखिए वैसे सरसों के तेल और उससे होती है। हाँ। मैंने बहुत जगह ये टिप जो है वो देखी है कि जनाब सरसों का तेल और इसके अलावा अगर आप उसका मेथी दाना इस्तेमाल करें तो बेहतरीन रहता है ना। ठीक है, ये यहाँ पर हो रही है तो बिल्कुल आप इसको ट्राई कीजिएगा। मैं ये चिकन फ्राई करके निकाल लूँगी और इसी तेल में थोड़ा सा घी और मिलाएंगे या तेल मिलाएंगे और उसके बाद हम इसमें मसाला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। लेकिन यहाँ पर ये तेल जैसे हो जाएगा तो मैं ये फ्राइज़ जो है वो फ्राई कर लूँगी। ठीक है जी, और उनको इतना फ्राई करेंगे कि जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ करते इसी तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये अबील कोशिश करेंगे कि इतना ही बचे रहे आपके आलू और फिर उसके बाद जो है कुछ बन जाएगा। क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ की तरह बनाना है तो हर कोई इतना शदीद शौकीन फ्रेंच फ्राइज़ के तो वो कोर्स नहीं चाहेगा कि जी फ्राई हो रहे हैं गर्मा गर्म और अच्छे से और उन्हें छोड़ दिया जाए। एनीवेज आके क्या हो रहा है, एक तरफ फौजी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी तरफ फौजी बनास्पति, यानी बड़ी ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। मज़ीद आगे क्या होगा, कुरकुरे आलू वो कैसे बनेंगे, साथ में स्पाइसी चिकन, ये डिफरेंट है। फिर मुझे तो मीठे का भी इंतज़ार है भाई कि कैसे बन रहा है वो, पूरी डिटेल जानेंगे, मज़ीद कॉल्स मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए ब्रेक, फिर ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ बहुत ही शानदार और मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन बन रही है, इतनी अच्छी फ्राई हुई है आपा, बस ये काफ़ी है ना, ऐसे ही खा सकते हैं ना, इसको कर सकते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त है, वाह, खूब मसाला लगा। और जब आप सोचे कि पूरी रात जब रखी रहेगी मैरिनेट हो तो कितनी ज़बरदस्त होगी। अच्छा, वो उसमें थोड़ा सा काली पड़ गई थी मसाले की वजह से, तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया बाकी का ऑयल। अच्छा, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा था, हमने इसमें शामिल किया था। अब डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा फौजी का ये ज़बरदस्त सा कुकिंग ऑयल, बहुत ही ज़बरदस्त सा। इसमें डालूंगी मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून। ठीक है जी, ये गया 4 टेबलस्पून। और अब हम डालेंगे इसके अंदर ये प्याज जो मैंने यहाँ पर सुपर एशिया के ब्लेंडर में हमने ब्लेंड करके रखी हुई। ठीक है जी, एक प्याज ताकि इससे अच्छा सा मसाला बनेगा। चलें जी, ये गया इसके अंदर प्याज। ठीक है, हमने प्याज शामिल कर दी। अब हम एक एक करके इसमें तमाम चीज़ें ऐड करते जाएंगे। ये पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, ये है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के या 1.5 टेबलस्पून भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते। अबील मुझे आप थोड़ा सा वो देंगी मसाले का डब्बा, ये आपकी तरफ आ जाता है। थोड़ा सा तो बात काम भी बनेगा आपका। अच्छा जी, इसमें हम डालेंगे नमक जायके के मुताबिक। जहन में रखिएगा कि मैरिनेशन में हमने इसमें नमक शामिल किया था। ठीक है, तो इस वक्त हम मसाले के लिहाज से करेंगे।
चलें जी, अब चूल्हा ऑन हुआ है। ये गया नमक, मैं इसमें डाली 3/4 टीस्पून, ठीक है। कम होगा तो डाल लेंगे, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो मसला बनेगा। अब जाएगी इसमें ये पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, ठीक है जी, 1/4 टीस्पून ये हल्दी चलेगी। कुटी हुई भी डाल सकते हैं थोड़ी बहुत ना, तो क्या ख्याल है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई भी मैंने डाल दी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, पहले थोड़ा मसाले को मिक्स कर लेते हैं। टमाटो प्यूरी हमें चाहिए, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि टमाटर खासे सस्ते हैं, तो इससे आप टमाटो प्यूरी बना के रख सकते हैं या फिर आप टमाटो केचप बना के रख सकते हैं। और ये आसान सी चीज़ है, टमाटो प्यूरी क्या मुश्किल है। आपने टमाटर लिए, अच्छा वॉश किया, इसके लिए आपको बहुत अच्छे और लाल टमाटर चाहिए। टमाटर लीजिए, टमाटरों को आपने काटा 2-2, 3-3 पीसेस में, उसके बाद आपने इसको बॉईल करें। बॉईल करने के लिए आपको बहुत पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जैसे 2 किलो आपने लिए हैं टमाटर, तो उसमें तकरीबन 3/4 कप पानी डालिएगा और आँच को आपने शुरू में तेज़ रखना है। तेज़ इसलिए कि एक स्टीम क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद आप 15 मिनट के बाद आँच स्लो कर दीजिएगा ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद आप इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लीजिएगा और उसको छानिएगा। छानना इसलिए ज़रूरी है कि उसमें जो बीज होते हैं और उसके अलावा जो उसके छिलका होता है वो उसमें रिमूव हो जाएगा, सही है, अच्छी तरह हो गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे एक थिक सा पेस्ट आपके पास आ गया, उसको आप थोड़ी देर और कुक कर लीजिए तो टमाटो प्यूरी आपके पास आ जाएगी। आप और ज़्यादा रिफाइन करना चाहते हैं तो एक दफ़ा फिर आप उसको छान सकते हैं, लेकिन इतना सही है बिल्कुल, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी सी बन जाएगी। आप लाते हैं बाज़ार से बनी बनाई, बहुत महंगी पड़ती है। हाँ। ये गई इसमें टमाटो प्यूरी। अच्छा, कलर देने के लिए अगर आप कलर देना चाहते हैं तो रेड फूड कलर ऐड कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है कलर डालने की, आप ओरिजिनल कलर में ही रखें, ठीक है। तो ये चला गया, क्योंकि टमाटो प्यूरी हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी ग्रेवी को थिक करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ये गया। अब डालेंगे इसमें दही, जो थोड़ा सा हमने उधर बचा लिया था। ये भी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है। ये गया थोड़ा सा, ये रहा, हाँ जी ये। अब देखिए मुझे दही की पहचान ही नहीं हो रही कि दही कौन सा है। चलो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा दही, तो हम एक काम ये करेंगे कि इसके अंदर बाकी जितना रह गया उसको भी कर लेंगे। थोड़ी सी क्रीम इसमें जाएगी, गार्निशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है बादाम का पेस्ट या काजू का पेस्ट, कुछ भी पाउडर फॉर्म में है तो थोड़ी देर उसको पानी में भिगो के रखें। उससे क्या होता है कि ग्रेवी जो है वो एक थिकनेस आ जाती है और उसमें एक रिचनेस भी आ जाती है। तो अब आप सोचें कि कितनी ज़बरदस्ती होगी, थिकनेस रिचनेस दोनों चीज़ें। चले जी। अच्छा, इसमें मसाला बहुत ज़्यादा, ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं। और इधर क्या सीन है, अभी इसको भी करते हैं। थोड़ा सा दही रह गया तो ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ और उसके बाद मैं ज़रा आंच को तेज़ कर दूँगी ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो। अब इसमें हमने टमाटो प्यूरी डाली थी, बहुत ज़्यादा पकाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरे पास रखा है बादाम का पेस्ट, इसको डालेंगे और इसको कवर कर देते हैं। ये रस का नहीं है, ठीक है, ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब यहाँ पर हम करारे आलू जो बनाने जा रहे हैं, हम इसको क्रिस्पी करना है, तो मैंने सोचा एक काम करते हैं कि थोड़ा सा इससे मैदा शामिल कर देते हैं। अब यहाँ पर आलू को मैंने इतनी देर बॉईल किया था कि यानी एक उबाल आया, मैंने इनको छान लिया। अच्छा, ये बॉईल है? बॉईल है, अच्छा। यानी इतने बॉईल हैं कि अभी इसमें कसर बाकी है, जैसे पार बॉईल जिसे कहा जाता है ना। ये देखें अभी इसमें कसर है, जिस वक्त हम इसको फ्राई करेंगे तो उसमें बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद हम एक और मसाले के अंदर करेंगे तो उससे भी बेहतरीन हो जाएंगे हमारे आलू, ठीक है। अच्छा, ये गया इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून, है ना, इतना ही होगा। हाँ, 2 टेबल स्पून भर के आपने लिया इसमें मैदा। मैदा हर घर में मौजूद होता है, नहीं है तो आप आटा भी ज़रा सा डाल सकते हैं, ठीक है जी। और अब मैं इसको फ्राई करने लगती हूँ। बिस्मिल्लाह। फाजी कुकिंग ऑयल में, जो कि हमने ऑलरेडी जो है इसको खूब अच्छे से गरम, तो इतना अच्छा नहीं हुआ, ठीक है जी, गरम इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये हो जाएगा, सही है। हमने चूँकि चूल्हा बंद कर दिया था। इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके इसको निकालेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ये बता दें हम कि ये ऑलमोस्ट हो गया है। अभी आप इसको इसमें डाल दीजिए मसाले को, ठीक है। सारी चिकन आप डाल दीजिए। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाह, ठीक है। और आँच को इस स्टेज पे भी आपको तेज़ ही रखना है। इसकी वजह पता है क्या है, अभी कर लेते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है जी। इसकी वजह ये है कि ये मसाले में गई है तो उसमें भी ये गल जाएगी, और हमने इसको फ्राई किया था उसमें भी गल जाएगी। 2 मिनट दम पे भी रखेंगे। ये ब्रेक से आने के बाद बताएंगे बात। तो बहुत ही शानदार और मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन, करारे आलू यहाँ पर हैं, जिसे मैं कह रही थी कि करारे पापड़ मैंने सुना है, लेकिन ये करारे आलू कैसे होंगे। वेल, ये तो डिटेल अभी आगे रेसिपी बढ़ेगी तो मालूम होगा कि क्या होने जा रहा है। फिर एक और रेसिपी है वो भी, यानी आज की रेसिपीज़ भी हैं बड़ी ही शानदार।
काफ़ी सारी डिटेल्स बाकी हैं, वो शेयर करेंगे आप लोगों से, लेकिन फ़िलहाल टाइम एक छोटे से ब्रेक का ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और ये तो होना था, आपा ने यहाँ पर सारे ये आलू फ्राई करके रखे हैं तो मैं तो खाऊंगी डेफिनेटली। हाँ, बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। पहले ही कहा था आपा ये आप जुल्म कर रही हैं, इतने कर रही हैं तो कहीं ये बनाओ थोड़े से रह जाए, कुरकुरे मज़े के तैयार हो गए हैं। लेकिन आई एम श्योर ये अभी तक रेसिपी हाँ अच्छा पूरी अब नहीं हुई है। नहीं हुई अभी, इसमें तो और बहुत हाँ। सारे काम है ना। एक काम करते हैं, अच्छा यहाँ पर सॉरी कोयला भी रखा हुआ है, इसमें हम कोयले का धुआं लास्ट में लगाएंगे। ये मैंने बंद कर दिया था इसलिए कि थोड़ा सा नीचे लगना शुरू हो गया था। आपने तो कोई कितना- बाजार की प्यूरी वगैरह नहीं डाली, कितना अच्छा कलर कितना है। अच्छा सा, ठीक है ना जी। वाह। ये देखिए जी, चलें जी, ये हो गया। अब हम एक काम करते हैं कि अच्छा एक काम करते हैं कि इसमें बाकी की चीज़ें मिक्स करते हैं। इसमें हम डालेंगे ये क्या, इसके अंदर बादाम का पाउडर, इसके अलावा क्रीम, स्पून दीजिएगा, क्रीम गई तकरीबन 1 टेबलस्पून, ये मिक्स कर देंगे इसमें। और डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है जी। ये चलेगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसको मिक्स करेंगे और निकाल लेंगे, दैट्स इट बस। अभी आप इसको मिक्स कीजिएगा ज़रा सा, मैं करती आप इसको मिक्स करें, मैं दूसरी रेसिपी रेसिपी पे आ जाती हूँ। अच्छा जी, इसके लिए हमने लिया पैन, ये भी झटपट बनेगी। ये गया पैन, ठीक है। पैन में हम क्या चीज़ें करेंगे, हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और वो भी जनाब फौजी फौजी। कुकिंग ऑयल जनाब 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे क्योंकि हमने इसको अच्छा खासा फ्राई किया है। अब हम डालेंगे इसमें ज़ीरा, ठीक है ना, ये गैस में सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम 1 सेकेंड, सही है, ये हो गया। और डालेंगे इसमें हींग। हींग यहाँ पे मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, आपके पास जो भी है आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। ज़रा हींग से फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आएगा। ये गई इसके अंदर काफी है ना, और हींग। मिक्स इतना नहीं करना। बस इसको आप चूल्हा बंद कर दीजिए। आपने और मुझे दे कवर दी, मैं कर भी दें। इसका हलवा बना दूं। नहीं कवर कर दें अब इसको, ठीक है जी। ये चला गया, ये थोड़ा सा हो जाएगा ना तो मैं इसमें बाकी के मसाले जार डालना शुरू कर दूँ। हींग डाल दी हमने, अब मैं डालूँगी इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, जल्दी जल्दी डालेंगे ताकि ये हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक ताकि जले नहीं। जले नहीं, और डालेंगे इसमें खटाई का पाउडर तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है। ये हो गई, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से मिक्स करेंगे और डालेंगे इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया अभी, ओहो, और ये डाल देंगे इसके अंदर आलू। दाल चावल बनाए बेहतरीन रहेगा ये। और पानी डालेंगे हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ताकि मसाला जले ना, ठीक है ना। ये डाला, इसको तेज़ आंच पे हम मिक्स करेंगे, ज़बरदस्त से आलू तैयार हो जाएंगे। ये देखेंगे, अच्छा इसमें हरा धनिया खासा जाएगा, ये देखें, बस इतने ही हमें मिक्स करना है। ये बेहतरीन, और ये दाल चावल के साथ सर्व करें। ये दाल चावल के साथ। अच्छा जी, ये हो रहा है। अच्छा इसमें अब हम क्या चीज़ डालेंगे, एक चीज़ जल्दी से मैं बता दूं, ये गया हरा धनिया, और डालेंगे हम इसमें ये हरा धनिया और हरी मिर्च, ये हमारा तैयार हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर हम केले का जो मीठा बना रहे थे, दही यहाँ पे मेरे पास 2 कप मौजूद है। इसमें डालेंगे हम ये चीनी, मुझे स्पून दीजिएगा, 2 टेबलस्पून, ठीक है ना। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये क्रीम तकरीबन 2 टेबलस्पून, और केले अब इसमें आप जितने डालना चाहें, ठीक है। इसको मिक्स कर लेते हैं। इलायची पाउडर मुझे दीजिएगा, येलो वाला होगा, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं, ओके, ठीक है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से क्या होगा कि ये हज़म हो जाएगा बहुत अच्छे ना। ये गया इसमें इलायची पाउडर तकरीबन 1/2 टीस्पून, और जाएंगे जनाब इसमें ये केले। अभी आपको पकड़ना पड़ेगा ये, तो यानी योगर्ट, शुगर, इलायची पाउडर एंड बनाना, ठीक है ना। ये मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। ऊपर मेरे पास ये शहद मौजूद है, ये डालेंगे, और साथ ही आलमंड्स मौजूद है, ये डालेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही सिंपल और मज़े का। ये है वो खास मीठा जो आपा ने शादी के बाद पहली दफ़ा खाया था और अब तक याद रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही खास है, मज़ेदार है। आप भी ऐसे ही झटपट बना सकते हैं। रमज़ान मुबारक के लिए खास मीठा हो सकता है जो बेहतरीन है, और वो तमाम लोग जो खाने के बाद कहते हैं ना कुछ मीठा हो जाए, तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता, जो रिफ्रेशिंग भी है, मज़ेदार भी है और हेल्दी भी है। अभी आप लोगों ने देखना है रिकैप 3 रेसिपीज़ का, ट्रिक ब्रेक है, फिर आ रहे हैं हम वापस, ज्वाइन करेंगे आप लोगों को।
स्पाइसी चिकन के मैरिनेशन के अज्जा। चिकन 650 ग्राम, दही 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा, भुना पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, तेल फ्राई के लिए, मसाले के अज्जा। तेल आधा कप, पिसी प्याज 4 खाने के चमचे, टमाटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, काजू का पेस्ट 2 खाने के चमचे, क्रीम 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन की मैरिनेशन के अज्जा से चिकन को 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करें। फिर पैन में तेल गरम करके चिकन शैलो फ्राई करें और धुआं लगा दें। मसाले के लिए तेल गरम करके इसमें तली पिसी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी टमाटो प्यूरी और दही डाल के मसाला भून लें। फिर इसमें फ्राई की हुई चिकन, काजू का पेस्ट, कसूरी मेथी, क्रीम और हरी मिर्च डाल के दम पर रख दें। जब चिकन गल जाए तो निकाल कर स्लाइस की हुई अदरक और प्याज के लच्छे के साथ सर्व करें। करारे आलू अज्जा। लंबाई में कटे आलू 250 ग्राम, तेल फ्राई के लिए, मसाले के अज्जा। तेल आधा कप, हींग 2 चुटकी, सफ़ेद जीरा आधा चाय का चमचा, कुटा धनिया जीरा 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, खटाई पाउडर 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 2 चुटकी, हरा धनिया हरी मिर्च आधा कप। तरकीब: पहले आलूओं को उबालकर गर्म तेल में डीप फ्राई करें कि वो क्रिस्पी हो जाएं। तेल गर्म करके इसमें हींग, सफ़ेद जीरा और बाकी मसाला डाल के फ्राई कर लें। फिर 4 खाने के चमचे पानी डालकर मिक्स करें। अब फ्राई आलू शामिल करके टोस्ट करें। आखिर में हरा धनिया हरी मिर्च डालें और मिक्स करके सर्व कर दें। दही का मीठा अज्जा। दही 2 कप, केले 6 अदद, पिसी चीनी 3 खाने के चमचे, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, शहद 2 खाने के चमचे, भुने बादाम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दही में पिसी चीनी और पिसी छोटी इलायची डालकर फेंट लें। उसमें केले डाल के शामिल करें। फिर डिश में निकालकर क्रीम, बादाम और शहद से गार्निश करके सर्व करें। जी वेलकम बैक। और हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं रेसिपीज़ के लिए। मैं आपा को कहती जाई थी, मैंने कहा आपा बड़ी शानदार और ज़बरदस्ती लग रही है। स्टार्ट करें ज़रा डिज़र्ट से, जो लास्ट मिनट बना है लेकिन बड़ा ही शानदार बना। इससे कोई हो नहीं सकता है ना। अच्छा मुझे बताएं कि योगर्ट के अंदर बनाना के अलावा कोई और फ्रूट हो सकता है? हाँ, वो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंगो हो गया, क्योंकि अब रमजान में शायद इंशाल्लाह मैंगो आ जाए। लेकिन देखिए इसमें हमने इलायची पाउडर भी डाला है, ठीक है ना। आप जो भी फ्रूट डालेंगे उसमें चीनी तो साथ डालेंगे ही। ऊपर मैंने रोस्टेड आलमंड्स हैं और उसके अलावा थोड़ा सा इलायची पाउडर स्प्रिंकल किया है और हनी से ज़रा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और उसको खूब ठंडा करके सहरी अफ्तारी जिसमें दिल चाहे आप खाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। केले जो हैं एक वैसे भी आपको पता है बहुत ही हेल्दी होते हैं, और फिर ये कि जो बच्चे नहीं खाते ऐसी चीज़ें तो आप उनको भी खिला सकते हैं। आप इसमें स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं, इसमें मैंगोज डाल सकते हैं, इसमें पाइनएप्पल डाल सकते हैं। बट ये कि केला एक ऐसी चीज़ है कि जो ईजीली अवेलेबल है, और सबसे बड़ी बात है कि पॉकेट फ्रेंडली, जो मुझे लगता है 2 फ्रूट, एक पपीता नहीं डालिएगा, तरबूज भी नहीं डालिएगा, और इसके साथ साथ अमरूद नहीं डालिएगा। अमरूद वो क्योंकि हार्ड फ्रूट्स होते हैं ना, और अमरूद का अपना अलग काम है, वो आप दूसरी चीज़ों में डालते हैं, इसमें नहीं डालते। अमरूद तो बेचारा अकेला ही रहता है, और आप अकेली चाट बनाता है अपनी, है ना। अगर आप इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते भी लगा देंगे तो और भी बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग लगेगा। आप बनाइएगा रमज़ान में, ये मेरी तो बहुत ही फेवरेट है। कुछ मीठा नहीं होता, दही तो घर में मौजूद होता है। अच्छा कोशिश ये कीजिएगा कि इसके लिए दही जो है ना, जो पैकेट में आता है वो वाला आप यूज़ करें तो और भी बहुत अच्छा होगा। और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा आप चाहें तो इलायची पाउडर पसंद नहीं है तो वैनिला एसेंस डाल सकते हैं। ओके, बिल्कुल 2 से 3 ड्रॉप डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, ठीक है। झटपट मीठा तैयार। और वो लोग जो सहरी हैवी नहीं करना चाहते, उनको लगता है बहुत हैवी हो जाता है पराठा या रोटी कोई इस तरह का चीज़ खाने में, तो उनके लिए तो बेहतरीन है। इसके अंदर खजूर तो बहुत ही एक जैसे कहना चाहिए ज़बरदस्त सी चीज़ है, और सहरी इफ्तारी दोनों में खाया करें तो आप इसके अंदर खजूरें भी काट कर डाल सकते हैं। वाह वाह
वाह, क्या आइडिया, बस बोलती रहे आप, एक के बाद एक जबरदस्त बात बताती डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं बस नहीं, टाटा नहीं कह रहे हो, टाटा बाय बाय करें भाई, एंड करें। स्पाइसी चिकन यहाँ शानदार से रेडी। अच्छा, मैंने स्पाइसी और कुरकुरे से मज़ेदार से जो आपा ने आलू तैयार किए वो मैंने खा लिए हैं, वो बहुत शानदार है। इसके लिए मैं दाल चावल का वेट नहीं कर सकती, इसके लिए फॉक होना चाहिए बस। और उसके बाद आप शुरू हो जाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। वेल देखिए, इंजॉय करें, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। और मज़ेदार शानदार रेसिपीज़ के साथ होंगे हाजिर। अल्लाह हाफ़िज़।